मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आती है 3 विधानसभा, जिसमें अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ जो 2 आदिवासी विधानसभा सीट है और कोतमा सामान्य सीट है। आज हम आपको हर उस मुद्दे से रूबरू कराएंगे कि अनूपपुर जिले के इन विधानसभा में कितना विकास हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनूपपुर जिले की उस विधानसभा सीट की जहां पर मौजूदा सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री, वर्तमान विधायक और अनूपपुर जिले के जन्मदाता बिसाहू लाल सिंह का क्षेत्र है। सबसे पहले मंत्री बिसाहू लाल के बारे में जानना जरूरी होगा। बिसाहू लाल सिंह करीब 6 दशक से राजनीतिक में सक्रिय हैं। पहली बार 1980 में विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर 5वीं बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि 2020 तक बिसाहू लाल कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई। उसके बाद अनूपपुर जिले में उपचुनाव में बिसाहू लाल सिंह भाजपा के टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और आज वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय इनके पास है। अनूपपुर विधानसभा सीट के विकास को लेकर जो आपके लिए जानना जरूरी है, सबसे पहले अनूपपुर जिले के विधानसभा को समझना जरूरी है। अनूपपुर जिले में गरीबों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सड़कों की हालत के मामले में अनूपपुर जिला फिसडी नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय की सड़कों की हालात जर्जर हैं। लोगों के मुताबिक 25 से 30 वर्षों से सड़क जैसी की तैसी बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर 181 मजाक बनकर रह गया है, जो कि लोगों की समस्या का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। आज का दूसरा किस्त के लिए मेरे को दूसरा किस्त नहीं दिया जा रहा है। सीएमओ के पास चला गया कई चक्कर, कलेक्ट्रेट चला गया कई चक्कर, जन सुनवाई में सीएम हेल्पलाइन कई चक्कर कटवा चुका, सब कटवा दिया जाता है। मेरे को दूसरा किस्त नहीं दिया जा रहा है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं जो मेरा मकान था उसको भी तोड़वा दिया गया। मेरे को आत्महत्या करने का समय आ गया है ऐसे पोजीशन में। आपने कहीं शिकायत किया? मैंने शिकायत कलेक्टर के पास किया, जन सुनवाई 181 में किया, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, नगर पालिका भी चक्कर काट रहा हूँ। आज 6 साल से काट रहा हूँ, कोई मेरा पीछे नहीं पड़ रहा है। कोई निराकरण नहीं? कोई निराकरण नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामन तिवारी, स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री भरत लाल तिवारी। इस रोड की ज़्यादा समस्या है सर। समस्या आ रही है? समस्या सब इस प्रकार से 20 साल हो गए कम से कम रोड नहीं बने आज तक। सर मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरे पास कम से कम जब से रोड जर्जर स्थिति में है तब से मैं 8 ऑटो ले चुका हूँ, जिससे मैं ये देखा हूँ कि इस रोड में कम से कम 2-4 बार तो डिलीवरी तक हो चुका है ऑटो में, लेकिन आज तक रोड में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या स्थानीय पार्षद इस पर कोई कार्रवाई? स्थानीय पार्षद सर उनको क्या कहते हैं कि इस सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। आज तक राशन कार्ड तक तो अपना बन नहीं पाया, जबकि आप चलिए मैं अपना घर भी दिखाई देता हूँ आपको। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे आपके मंत्री जी का भी गृह क्षेत्र है और यहाँ से विधायक हैं, क्या विधायक जी के पास संज्ञान में बात नहीं है कि यहाँ पे लोग परेशान हैं सड़कों को लेकर के? सर मैं कम से कम विगत 3 वर्षों में 3 बार 181 लगा चुका हूँ, लेकिन सर कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिन बाद उसमें खुद मैसेज आता है मोबाइल में कि आपका निराकरण हो गया है। तो सर इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? कितनी आबादी इस वार्ड में? वार्ड नंबर 10 में लगभग। लेकिन ये गाँव समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। सर ये गांव ये वार्ड नंबर 10 है, इसमें लगभग 1000-1200 की आबादी है, लेकिन ये जो रोड है कम से कम 30-40 गाँवों को जोड़ती है। मैं खुद 12-14 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। यानी मुख्यालय को जोड़ने वाली मेन रोड? जी मेन रोड यही है। वार्ड नंबर 10 पुरानूपुर पुरानी बस्ती। क्या समस्या आपकी है? मेरी आवास नहीं है, 3 बार फार्म भर चुका हूँ। नगर पालिका जाओ कोई सुनवाई नहीं होता। कोई आश्वासन वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला। किसी अधिकारी से कोई बातचीत? सबसे किया हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की? जी किया हूँ। क्या हुआ उसमें? उसमें बताया कि हो जाएगा, देखो अभी, फिर काट दिया वहीं से। कितने बार हो चुका? मैं 3 बार किया हूँ। तो आप सीएम हेल्पलाइन में जब शिकायत किए तो निराकरण कैसे हुआ आपके बिना? मैं बात कर रहा था कि मेरा आवास नहीं आया, फार्म भरा 3 बार, फिर कहा हो जाएगा मिल जाएगा, यही कह के काट दिए फ़ोन। तो सीएम हेल्पलाइन को क्या समझ रहे हैं आप लोग? आपको उसमें फ़ायदा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। तो कुल मिला के देखा जाए कि सीएम हेल्पलाइन का कोई मतलब नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार बंसकार।
काम कर दिए, वो काम कर दिया, बहुत सारे विकास करे, और अभी तो जन आशीर्वाद योजना भी निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? जन आशीर्वाद, आप एक एक गांव में जाइए, जनता से पूछिए कि उनके आशीर्वाद पटवारियों को द्वारा क्या मिल रहा है, कार्यालयों के द्वारा क्या मिल रहा है, सड़क के द्वारा क्या, यही आशीर्वाद है, इसी को आशीर्वाद बोलते हैं। वो तो यहाँ का जनता ठीक है, ट्राइबल एरिया है ना, समझदार है, तो आप लोग अपनी मनमानी आप लोग खड़े कर देते। हिम्मत नहीं है कि आप बोल लो, आप क्या किया है आपने जनता के लिए? जनता त्राहिमाम कर रहा। आप किसानों के प्रति जाइए, पटवारियों के पीछे जाइए, आप देखिए उनके यहाँ से वहाँ उलझाते किसान लोग। तहसील से परेशान हैं, तहसील में कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमारे क्षेत्र में मोजर बियर कंपनी लगा है। मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, कभी इधर भी अपना ध्यान रखिए, और SIT, CBI, जितने भी आप बड़े बड़े एजेंसी हैं, यहाँ डाल के देखिए, आप यहाँ जांच करवाइए। आप क्यों नहीं करवाते? आपका यहाँ प्रति मंशा क्या है? आप कहते, आप दिखाते, आपके न्यूज़ चैनल सारे लोग हम ये SIT जांच करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। आप में अगर आपके उसमें दम है तो आप मोजर बियर कंपनी का जांच करवाइए, SIT से जांच करवाइए, CBI से जांच, जितने भी आपके जांच एजेंसी हैं उनसे जांच करवाइए। आप कौड़ियों के दाम पे किसानों का ज़मीन छीना गया, उन किसानों को मुकदमा लाद दिया गया, आज उनके बच्चों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है और ना ही भत्ता दिया जा रहा है। भत्ता दे अगर किसी को मिलता है तो कौड़ियों के दाम पे मिलता है। आपने उद्योग डाल दिया, उद्योग कोई शहर में नहीं डाला है, किसान के खेत में ज़मीन में डाला है। आप दिन दुगनी रात चौगनी कमा रहे हैं, किसानों को क्या मिल रहा है उससे? उनका ज़मीन तो छीन लिया कौड़ियों के दाम में, 70,000 1 लाख रुपए एकड़ ज़मीन छीन लिया आप। अगर आप में दम है, आपकी सरकार में दम है, तो जांच करके देखे, वो करा ले जांच। ये बताइए, मौजूदा सरकार के कामों से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या, मेरे ख्याल से इस क्षेत्र का जनता पूरा इनसे भयभीत है। अगर इनके खिलाफ जरा सा भी बोल दो तो सारे कर्मचारी लोग लग जाते हैं पीछा। यहाँ तक कि जो उनके चहेते लोग थे उनको तो आवास मिला, और जो आम आदमी है उनको आज तक आवास नहीं मिला। भाई ये उन्हीं लोगों को लिए आता है क्या जो आपको वोट दिया? इस देश का नागरिक की तरह कई पार्टियां हैं, जिसकी जहां विचार होगा वहां देगा वो, मतलब उसके लिए यहाँ रहने की जगह नहीं है। हम बिसाहू लाल जी के काम पे संतुष्ट हैं, वो तो आ जाए हैं बीजेपी में, इसके पहले भी अच्छा काम किए, हम उससे संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर और काम कौन करेगा? कौन होगा उसके जिम्मेदार? हर किसान जो है न्यायालय ही जाएगा, न्यायालय से ही जब अपना न्याय लेगा वो, तो सरकार फिर कब काम आएगा? सरकार किस लिए है? जनता क्यों भेजा इनको? तो सारी चीज़ हम न्यायालय जाके ही ले लेंगे, तो फिर आप गद्दी छोड़ दो। आपको गद्दी में रहने की वो नहीं है। मतलब कि जनप्रतिनिधि का न्याय के मामले में बिल्कुल पीछे हैं? बिल्कुल पीछे, बिल्कुल कुछ नहीं। लोगों को सिर्फ जुर्म मिलता है। यहाँ तक कि भाजपा बड़े बड़े जो सक्रिय लीडर लोग हैं, वहाँ के छोटे मोटे किसानों को परेशान करते हैं, उनके खेती जोत ले, उनके दस्तावेज मूल दस्तावेज है, अधिकारी लोग कार्रवाई नहीं करते। अगर उसने कंप्लेन करना चाहा अगर, तो उसी को धत्ता पताएंगे, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या है भाई सिस्टम? कौन सी जनता की आशीर्वाद लोगे आप? इतना झूठ क्यों? झूठ पर सरकार चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार की सरकार का चेहरा क्या देखना चाह रहे हैं? या कमल को देखना चाहिए, कमलनाथ को देखना चाह रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत देख लिए, शिवराज जी को हम बाई हैंड लेटर दिए थे, इनकी सरकार देख चुके हैं, बहुत हो गया। आप छोड़ दो पिंड, यहाँ के गरीब जनता को, हमारा जो पुराना व्यवस्था उसको वापस कर दो। आप रेलवे लाइन पे जाइए, देखिए वहाँ ट्रेनों क्या हाल है। हम तो आम छोटी सी स्टेशन में जाते तो भी हमको गाड़ी मिल जाता रहा, चढ़ के चले जाते रहे। आज क्या है? क्या विडम्बना? हमारा जो व्यवस्था था पुराना उसको वापस कर दो। मोदी साहब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा जो पुराना व्यवस्था उसको वापस करिए आप। हमारा वो पेट्रोल का दाम वापस कर दो, हमारा डीजल का दाम वापस कर दो, हमारा रेलवे लाइन वापस कर दो। अगर आप में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सारा दुर्गति जनता क्यों झेल रहा है? वापस करिए आप। वो तो कह रहे हैं पेट्रोल का रेट बहुत कम कर रहे हैं हम। वो तो 200 रुपये बना देंगे और 10 रुपये कम कर देंगे, हम कम कर दे रहे हैं। हमारा पुराना व्यवस्था वापस कर दो।
हम कहते रहे आपसे, आप नया चीज़ नहीं हम आपसे। जतहरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले गुरसी ग्राम पंचायत पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे हम उस रोड का मुआयना कर रहे हैं। उस रोड की पूरी जानकारी आपके सामने लाना चाह रहे हैं, जिस रोड का विकास कितना हुआ है। और ये जो रोड है जतहरी से लेकर के छत्तीसगढ़ के मरवाही, पिंडरा, वेंकट नगर तक इस रोड से लोगों का आना जाना बना हुआ है। और इस रोड का जो समस्या है उस समस्या को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस रोड को लेकर के कितनी बड़ी समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। गांव के लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, बगल के गांव है। इस रोड से कनेक्शन है हमारे गांव का। चुरभट्टी पड़ता है और ये सड़क जतहरी आदर्श ग्राम से शुरू होकर के ग्राम पंचायत सिवनी, उमरिया, ग्राम गुरसी, मनौरा और मानिकपुर, शेमरवार, अंजनी, इधर एक लाइन जोड़ती है। उमरिया से दूसरी लाइन फुट करके चुरभट्टी, गोधन, पाटन, सुलखारी, आपका सिंघौरा, पौड़ी, लहसुना और वेंकट नगर होते हुए ये सीधे पिंडरा और बिलासपुर को जोड़ती है। रोड की हालत आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का हालात है। यहाँ गड्ढे में रोड को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ आए दिन कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। लोगों को आने जाने में भारी असुविधा होती है। तो हम लोग राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम निर्माण कार्य हो तो तरीके से हो। अभी ये आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि ये जुलाई 2022 में इस रोड का निर्माण हुआ है और रोड निर्माण के कुछ ही दिनों बाद जो है रोड उखड़ना चालू हो गया था। फिर हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया तो एक बार इस रोड का रिपेयरिंग भी हो चुका है और रिपेयरिंग होने के बाद भी ये हालात है। तो आखिर रोड का पैसा जाता कहाँ है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अधिकारियों से बात करने पर अधिकारी तो साफ बोलते हैं कि हमसे नेता, विधायक, मंत्री कमीशन खोरी करते हैं, इसलिए जो गुणवत्ता हमें रोड निर्माण में डालना चाहिए, देना चाहिए, वो हम गुणवत्ता नहीं दे पाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये रोड जो आपने बताया लगभग कितने किलोमीटर ऐसी है? ये लगभग जतहरी से शुरू हुआ है, सिमरवार तरफ जाने के लिए 12-15 किलोमीटर दूर उधर है और एक कनेक्शन ग्राम उमरिया से फुटा हुआ है, तो वो करीब जो है 12-15 किलोमीटर वेंकट नगर तक इस तरह के हालात हैं। तो आए दिन तो इसमें घटनाएं भी होती होंगी? बिल्कुल बराबर घटनाएं होती रहती हैं। आप हमारे धनपत राठौर पंचायत चुरभट्टी, हमारे द्वार के सामने एक हाईवा से एक औरत की तुरंत पिताजी का स्वयं दुर्घटना से मृत्यु, मेरे पिताजी का दुर्घटना हो गई इसी रोड के आगे गोधन ग्राम पंचायत में। माने कई दुर्घटना हम भुक्तभोगी हैं इस रोड के विषय में और आने जाने में बहुत असुविधा है। आप तो देखते होंगे, ये तो आपको कम जर्जर दिखाई दे रहा है, इसके आगे और बहुत भारी भारी गड्ढा है और बहुत भारी भारी जगह है जो साइड नहीं मिल पाती है गड्ढों के चलते। ऐसी समस्या आदमी झेल के और गुजर कर रहा है। ये रोड बन रहा था, उसी वक्त हमने आवाज़ उठाया था कि ये कैसी रोड बन रही है भाई। तो कहा यार आप क्या जानोगे यार रोड के बारे में। कहा ठीक बात है भैया, बना लो जैसा बनाना है। कई लोगों को बोले, लेकिन यहाँ भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बहुत बड़े बड़े नेता नदी इस पार हैं, किसी की आंखों में ये नहीं दिखा कि रोड सच्चाई है, अच्छी बन रही है कि गलत बन रही है। कोई आज तक उठाता नहीं है आवाज़ की अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। ये रवैया है नेताओं का। तो इस रास्ते से तो भाजपा हो या कांग्रेस को, सभी के बच्चे तो स्कूल भी आते जाते होंगे? हाँ, आए जाए कोई मतलब नहीं है, उनके जेब में पैसा आना चाहिए। पैसा उनके बच्चे तो वाहन से भेज देते हैं भाई, गाड़ी वाला जैसा भी ले जाए, अच्छे अच्छे गाड़ी से परिवहन कर देते हैं, बच्चों के लिए सुविधा बना देते हैं, बच्चों को वहीं डाल देते हैं, किराए पे रहने के लिए पैसा दे देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है छोटे वो लोगों को जो अपने मेहनत मजदूरी से जी रहा है और गुजर कर रहा है। यानी इस रोड की जो समस्या है लोगों की काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है और इस समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। आए दिन यहाँ इस रोड पे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं हिल रहा है। अगर शासन प्रशासन की नज़र
चैनल के माध्यम से पहुंच रही है तो एक बार ज़रूर इस क्षेत्र का, इस रोड का दौरा करना ज़रूरी है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को, स्थानीय लोगों के जो आक्रोश भरा है मन में, वो आक्रोश दूर हो सके। और एक उम्मीद जो लोग लेके बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो, इस गांव का विकास हो।